बोले भैया भगवान देवताओं में शर्त लगी, इससे जो रुपया निकलवा लेगा उसको हम श्रेष्ठ देव मानेंगे। तो भगवान नारायण पहुंच गए, बोले हम निकलवाएंगे। आज अपनी पत्नी के कहने से गंगा जी नहाने गया, तो गंगा जी में भी साधारण घाट पे नहाने नहीं गया। बोले क्यों? बोले पंडा पुजारी आ जाएंगे, फिर उनको कुछ देना पड़ेगा, इसलिए शमशान घाट पे गया। बोले यहाँ कोई पंडा नहीं आएगा, यहाँ नहाऊंगा। शमशान घाट पे गंगा जी में नहाने लगा, भगवान वहां पे पंडा बन के पहुंच गए। और उस गोते लगा रहा था, गोते निकाल के जैसे ही बाहर आया तो महाराज भगवान त्रिपुंड आदि लगाए, माला पहने, बिल्कुल प्रकट हो गए। लाओ यजमान, लाओ दक्षिणा दो। बोले आप शमशान में भी आ गए? बोले हमसे बच के कहाँ जाओगे, गंगा जी हमारी हैं, सारे घाट हमारे हैं, लाओ 1 रुपया दे दो। बोले अभी तो देखो मैं खाली जेब आया था, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। आप एक काम करो, शाम को मेरे घर आ जाना, वहां से मैं दे दूंगा। आप पहुंचो, मैं शाम को आप आओगे, मैं आपको तुरंत दूंगा। अब महाराज भगवान भी आज हट करके बैठे, बोले इसी से लेना है दान। ब्राह्मण बन करके महाराज शाम को पहुंच गए उसके घर पे। गेट खटखटाने लगे, पत्नी ने जाकर के देखा कौन है। पत्नी से जाकर के कहने लगे भगवान की देखो सुबह हम आए थे, तब आपके पतिदेव ने हमसे कहा था कि वो दान करेंगे शाम को। हम तो इसी भावना से आए थे कि वे कुछ द्रव्य देंगे तो लेकर के हम चले जाएंगे। पत्नी बोली अभी वो विश्राम कर रहे हैं, मैं फिर भी पूछ के आती हूँ। अंदर गए, ब्राह्मण से जाकर के पत्नी ने कहा कि आपने सुबह किसी ब्राह्मण को दान देने का मन बनाया था, वो ब्राह्मण आए हैं बाहर, उनको क्या देना है? ब्राह्मण बोले सुनो, ये घर तक आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले अच्छा सुनो, उनको कह दो ब्राह्मण बीमार है, कल आ जाएगा सुबह। पत्नी ने जाकर के कह दिया। बोले मेरे पतिदेव बीमार हैं तो अभी तो वो नहीं दे पाएंगे, आप सुबह आ जाना है। भगवान बोले मेरा यजमान बीमार हो गया, मेरे भजन में कोई कमी रह गई, मेरे अनुष्ठान में कोई कमी रह गई, मेरे जप में कोई कमी रह गई, मेरा ब्राह्मण बीमार, मेरा यजमान बीमार हो गया, मैं रुको यहीं पे तुम्हारे द्वार पे बैठ के उसके नाम का जप करूंगा, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं बैठा रहूंगा। भगवान बाहर बैठ करके जप करने लगे। ब्राह्मणी भीतर गई, बोले वो तो बाहर बैठ गए, तुमको ठीक करने के लिए जप कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले कैसे बचूं? थोड़ी देर बाद बोला देखना, उठ के चला गया। बोले नहीं अभी भी बैठा है बिल्कुल। ब्राह्मण बोला सुनो, तुम उसको जाके बोल दो ब्राह्मण पधार गया, खत्म हो गया, बोल दो। ब्राह्मणी बोली मैं कैसे बोल दूंगी ऐसा? बोले तुमको बोलना ही तो है, करना कुछ नहीं है, केवल उसको जाके बोल दो पधार गए, और भैया अब तुम अपने घर जाओ, हमको हमारे घर में मातम बनेगा, अब तुम यहाँ क्या काम है, तुम चले जाओ। चला जाएगा, जान छूटेगी। ब्राह्मणी बोली 1 रुपया देने में क्या जाता है, दे दो। बोले मैं नहीं दूंगा, तुम जाकर के कह दो ब्राह्मण पधार गया। अब तो महाराज बाहर जाकर के उसने कहा, बोले कि महाराज आपके यजमान तो पधार गए। अब जैसे ही उसको पता चली पधार गए, भगवान बोले वाह भाई तेरी भी कंजूसाई हमने देख ली। भगवान जोर जोर से रोने लगे, मेरा यजमान चला गया, मेरा यजमान, मैंने कितना जप किया उसके नाम से, बिना धन दिए बिना दक्षिणा दिए चला गया। अरे देवी मेरा यजमान चला गया, अब कोई और आकर के उसका अंतिम संस्कार करवाएगा ब्राह्मण, ये मैं होने नहीं दूंगा, मैं ही करूंगा उसका अंतिम संस्कार। एक एक मंत्र मेरे मुख से निकलेगा मेरे यजमान के लिए, उसको सदगति तभी मिलेगी और मेरे हृदय को चैन तभी मिलेगा जब मैं ही उसका अंतिम संस्कार करवाऊंगा। ब्राह्मणी अंदर आई, आकर के ब्राह्मण से बोली क्या हुआ? बोले वो तो तुम्हारा अंतिम संस्कार करवाने बैठा है बाहर। बोले मैं ही करवाऊंगा, खबरदार जो किसी और से करवाया तो। ब्राह्मण बोले अच्छा। बच्चों को बोला सुनो सुनो सुनो, कुछ करना धरना नहीं है, तुम अर्थी लगाओ, सजाओ अर्थी। बोले पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? बोले करना है, अरे कोई मरा थोड़ी हूं, जीवित हूं, केवल नाटक करना है, उसको दिख जाए, उसको विश्वास हो जाए हाँ ये पधार गए, चला जाए। महाराज अर्थी पर लेट गए, नाक में रुई हुई घुसा ली, बिल्कुल पूरे सबकी तरह वो यजमान लेट गया। और 4 लोगों से बोला अब तुम मेरे को ले चलो, ले जा करके शमशान तक ले चलो, वहां जाके इसके हाथ पैर जोड़ देना, चला जाएगा। 4 बालक कंधे लेकर के उसको जाने लगे, राम नाम सत्य, और आगे आगे भगवान चल रहे हैं रोते हुए, मेरा यजमान चला गया, मेरा यजमान चला गया। वहां जाकर के रख दिया। ब्राह्मणी बोली हम लोग बहुत दुख में कष्ट में, हे ब्राह्मण देवता अब आप चले जाओ घर पे। बोले अच्छा मैं चला जाऊंगा, एक बार चिता में अग्नि भर लग जाए बस, मैं एक बार देख लूंगा, मेरे यजमान को अधोगति मिल गई, सदगति मिल गई, मैं उसी समय चला जाऊंगा। बच्चों ने जाकर के पिताजी के शव को हाथ
पिंडदान आदि सब हो रहे थे वहां पे, तो सब करते करते बच्चे पूछे क्या करें, ये तो कह रहे हैं चिता में आग लगेगी तब जाऊंगा। बोले एक काम करो, तुम मुझे चिता पे रख देना और आग लगा देना साइड साइड में, आगे साइड साइड से जलती रहेगी, जैसे ही मुझे ताप लगेगा उठ जाऊंगा, तब तक तो ये चला जाएगा, तब तक भगा देना इसको। चिता पे रख दिए महाराज, पूरी लकड़ी आदि सब व्यवस्था हो गई, पूरा परिवार खड़ा है अंतिम संस्कार देने के लिए। भगवान देख रहे हैं उसको, और देखते देखते महाराज जैसे ही अग्नि लेकर के और वो बालक चिता पर लगाने के लिए पहुंचा ही था, जैसे ही चिता में आग लगी है, भगवान अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के चिता से ही उसको गोद में उठा करके हृदय से लगा लिया। आज तेरे लोभ ने मुझको प्रसन्न कर दिया। लोभ ही बहुत देखे, तेरे जैसा नहीं देखा भैया। मतलब 1 रुपया देने के लिए तू चिता में जलने तक तैयार हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम भी लोभ से प्रसन्न करें, लेकिन लोभ ही कैसे कैसे होते हैं। देवताओं को धन नहीं चाहिए। ये जो नैवेद्य आदि और ये जो हम लोग अनुष्ठान आदि करते हैं, उसमें जो धन का व्यय हम करते हैं, ये ब्राह्मणों की वृद्धि के लिए करते हैं। और जब ब्राह्मण वृद्ध होते हैं, ब्राह्मण उससे धन पाते हैं, ब्राह्मण प्रसन्न होता है, तो ब्राह्मण के हृदय में बैठे नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और भगवान यहां एक भिक्षुक की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा कहां की है? बोले उज्जैन की। उज्जैन में एक विप्र रहते थे। और कैसे विप्र थे? बोले बहुत धनवान, बहुत धनवान थे। धनवान विप्र रहते थे, लेकिन उनकी एक कमी थी। क्या? लोभी थे, कंजूस थे धन के प्रति। पाप के पिताजी हैं लोभ। तो वह भिक्षुक के पास सब कुछ था, उनका सुंदर परिवार था, सुंदर घर था, सुंदर व्यापार था, सुंदर धन था, सब कुछ था, लेकिन लोभी थे। 2 प्रकार के लोभों की चर्चा मैंने एक दिन कथा में की थी, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। तो इस भिक्षुक ने महाराज कभी कोई दान आदि किया नहीं, लोगों का बहुत पैसा उठा रखा था, सब लोग इससे बैर करने लगे, इससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन धीरे धीरे देवता रुष्ट हो गए, तो जितना धन था सब खत्म होने लगा। खत्म होते 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 ये स्थिति हुई कि महाराज एक दिन वो भिक्षुक गरीब हो गया। पहले तो व्यापारी था ना, व्यापारी गरीब हो गया, और गरीब होते हुए महाराज एक दिन सन्यास को प्राप्त हो गया। और एक सन्यास प्राप्त करने के बाद भिक्षुक के समान अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक भिक्षुक के समान जीवन व्यतीत करते हुए इस भिक्षुक ने एक गीत गाया। उसी गीत को भगवान कृष्ण उद्धव को श्रवण करा रहे हैं। अब वो घरों में जाता है, वहां जाकर के अंजलि पसार करके जो उसको द्रव्य, जो उसको भोजन मिलता है, वही पाकर के अपना जीवन यापन करता है। लेकिन उस भिक्षुक को उसके पूर्व कृत्यों की वजह से कई जगह कष्ट सहना पड़ता। कोई उस पर कंकड़ फेंकता, कोई उसको गालियां देता, कोई उसको अपशब्द कहता, लेकिन फिर भी वो भिक्षुक सदैव प्रसन्न रहता। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव यह स्थिति सबके जीवन में आती है जब हमें बहुत सहन करना पड़ता है, लेकिन लोग उस सहन करने योग्य भाव को सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण भक्ति में लेश आ जाता है। लेकिन एक भिक्षुक हुआ जिसने ये प्रमाण दिया कि सहन करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। और तब यहां भागवत का 6वां गीत, जिस प्रकार गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, युगल गीत है, ऐसी एक 6वां गीत भागवत का, इसका नाम है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक ने गीत गाया। किसी ने कहा कि हे भिक्षु, तुम्हारे दुख का कारण कौन है? क्या ये मानव तुम्हारे दुख का कारण है? बोले मानव दुख का कारण नहीं है, इसके दुख के कारण तो नक्षत्र हैं। बोले नक्षत्र दुख का कारण नहीं है, इसकी आत्मा दुख का कारण है। बोले आत्मा दुख का कारण नहीं है, इसके ग्रह दुख के कारण है। तब उन सब की बातों को सुनता हुआ वो भिक्षुक कहता है, मैं 1-2 श्लोकों में भाव कह के कथा विराम करके महाराज जी का आशीर्वचन श्रवण करेंगे। भिक्षुक कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, सावधानी से। भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। कोई कह रहा था कि मुझे दुख कौन दे रहे? संसार के लोग दे रहे हैं। बोले मानव दूसरे मानव को दुख दे ही नहीं सकता।
क्यों? बोले जिस पंचभूत से वो बना है उसी पंचभूत से मैं बना हूं। पंचभूत दूसरे पंचभूत को दुख कैसे दे सकता है? ये संसार के लोग दुख के कारण नहीं है। तो किसी ने कहा देवता तुमको दुख दे रहे होंगे। बोले देवता स्वयं को दुख कैसे दे सकते हैं? क्योंकि हमारी शास्त्राज्ञा करते हैं नेत्रों में सूर्य चंद्र का निवास, जिह्वा में सरस्वती का निवास, भुजा में इंद्र का निवास। प्रत्येक देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में विद्यमान है। भिक्षुक कहता है जब देवता हमारे अंग प्रत्यंगों में है तो वह देवता स्वयं को दुख क्यों देंगे? ज्ञान की पराकाष्ठा है भिक्षुक गीत, इसलिए थोड़ा भाव से सुनिए, थोड़ा सा आज चख लीजिए, फिर विस्तार से कल चखेंगे। यहां भिक्षुक कहता है देवता हमको दुख क्यों देंगे? नहीं दे सकते। किसी ने कहा तुम्हारी आत्मा दुख का कारण। भगवान गीता पूरी भर दी भगवान ने यही बात कहते कहते, आत्मा को ना कष्ट होता है, आत्मा ना जलती, आत्मा ना मरती, आत्मा ना गीली होती। जिस आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं होता, जिस आत्मा को सुख दुख के बारे में पता, वो मुझे दुख कैसे दे सकती है? मुझे दुख ना तो किसी व्यक्ति ने दिया, ना देवता ने दिया, ना आत्मा ने दिया। किसी ने कहा तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। बोले इन ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ये मेरे को दुख क्यों देंगे? जब खुद लड़ने से शांत हूं तब तो मुझे दुख देना। किसी ने कहा तुम्हारा कर्म तुम्हें दुख दे रहा है। तो यहां पर कर्मस्तु हेतु सुख दुख के हेच्यदे किमात् मसिद्धि जड़ता जड़ेत्वयि। कर्म कहता है, भिक्षुक कहता है कर्म जड़ होता है और मैं चैतन्य हूं। जड़ चैतन्य को दुख कैसे दे सकता है? कर्म भी दुख का कारण नहीं है। किसी ने कहा काल दुख का कारण है। तो भिक्षुक कहता है काल भगवान का स्वरूप है, और यदि परमात्मा काल स्वरूप है तो हमारी आत्मा भी काल स्वरूप है। हम स्वयं को दुख कैसे दे सकते हैं? मेरे दुख का कारण कोई नहीं है, केवल एक ही मेरे दुख का कारण है। कौन? मन। दुख का कारण कोई और नहीं है, मेरा मन ही दुख का कारण है। इस मन को यदि सुधार लिया जाए, इस मन का निग्रह कर लिया जाए, इस मन को भगवत अंगीकार करा दिया जाए, मेरे सारे दुख के कारण समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से वो भिक्षुक सब कुछ सहन करता हुआ गीत गाते हुए कहता है मेरे दुख का कारण कोई और नहीं, मन ही दुख का कारण है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है? सुख जाता है तो दुख देकर, दुख जाता है तो सुख देकर, सुख देकर जाने वाले से ये मानव क्यों घबराता है? दुख हमारे मन का कारण है, और वो मन केवल और केवल सत्संगति से ही प्रसन्न हो सकता है। एक राजा ने यज्ञ किया, और यज्ञ में महाराज ब्राह्मण बुलाए वृंदावन से। 21 ब्राह्मण पहुंचे यज्ञ करने के लिए। अब महाराज जो रोज यज्ञ करते तो यज्ञ में भगवान के प्रसाद भोग के रूप में खीर आती थी। अब उन ब्राह्मणों में सबसे छोटा जो ब्राह्मण था उसकी जीभ में पानी आ जाता था खीर को देख के, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? यज्ञ नारायण भगवान का प्रसाद है, सब ले लेकर के और यज्ञ में चढ़ा देते थे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब राजा रोज तो आता नहीं था यज्ञ में, ब्राह्मणों को सामग्री दे दी, बोले आप लोग यज्ञ करते रहो मेरे नाम से। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मणों को बहुत तेज भूख लगी, तो यज्ञ नारायण भगवान के लिए आई हुई खीर को सब ब्राह्मण चट्ट कर गए। बोले आज स्वयं ही पालो, राजा को क्या पता चलेगा। अब ब्राह्मण पाके महाराज तृप्त हो गए, आनंदित हो गए, क्या बढ़िया खीर बनी थी। उस दिन रात्रि में राजा जैसे ही सोया तो उसके स्वप्न में लक्ष्मी नारायण भगवान भुजा उठा के नृत्य करते हुए दर्शन दे रहे थे। राजा ने जब ठाकुर जी को नृत्य करते हुए देखा, वो दौड़ करके दूसरे दिन ब्राह्मणों के पास पहुंचा। ब्राह्मणों को लगा कि राजा को हमारी किसी ने बात बता दी है कि हम खीर खा गए थे। ब्राह्मण सब कहने लगे राजा क्षमा कर दो। बोले क्षमा? अरे मैं तो प्रणाम करने आया हूं, कल यज्ञ में कुछ विशेष हुआ है जिसकी वजह से रात में ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में दर्शन दे रहे थे। क्या हुआ मुझे बताओ। तब ब्राह्मणों ने बताया, बोले हम यज्ञ में आई हुई भोग प्रसादी खीर को खा गए थे। राजा ने जैसे ये सुना, उसने कहा सुनो महाराज यज्ञ आदि सब बंद करो। कितने दिन का बचा? बोले अभी 21 दिन का और बचा है। बोले आप तो केवल राजभवन में बैठ के 3 टाइम भोजन करो बस। मुझे समझ आ गया, उसी से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे।
भगवान साधुओं के बारे में जब बताते हैं श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान के रूप में, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। बंधन का कारण मन है और मन को ठीक यदि करना है तो केवल संग सुधार लो। और संग किसका करें? साधु पुरुषों का संग करो। ये संपूर्ण लक्षण यदि एक शब्द में कहे जाएं तो वो है परोपकार। जो केवल मानव परोपकार के बारे में विचार करे वह ही साधु नहीं है। मानव परोपकार, वनस्पति परोपकार, प्रकृति परोपकार, सबके उपकार की भावना हृदय में रखे। सुहृदः सर्वदेही नाम, वहां पर लिखा है सब देहीधाइयों पर कृपा करे, उसको साधु कहते हैं। आज गंगा मैया का निर्मलत्व और गंगा मैया के आसपास विद्यमान वनस्पति का निर्मलत्व का संकल्प लेकर के जो आगे चल रहे हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी आज हम सबके मध्य में पधारे हैं। महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप हमें भी अपने इस परोपकार के कार्य में संग लगाए रखें। हम सबको भी आज्ञा करें, हम भी कैसे गंगा यमुना के शुद्धिकरण, हमारे भारत भूमि के, पृथ्वी के शुद्धिकरण, वनस्पतियों के शुद्धिकरण, इनकी रक्षार्थ हम मानव जो कर सकें, आप उसकी आज्ञा हमें प्रदान किया करें। महाराज जी, वृंदावन आने वाले लोगों से हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, बिहारी जी के मंदिर में लोग आते हैं 2000 की नोट चढ़ाते हैं। वहां 2000 की नोट की आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी आकर के हम धन द्रव्य इसलिए चढ़ाते हैं ताकि मंदिर का उत्थान हो, यहां कार्य कर रहे समस्त ब्राह्मणों का उत्थान हो, वह भी जरूरी है। लेकिन बिहारी जी सदैव स्मरण किसका रखेंगे? जो वृंदावन में आकर के खोए हुए वृंदा के वन को पुनः स्थापित करे। महाराज जी जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, एक वृक्ष देते हैं। हम कहते हैं वृंदावन, कोई व्यक्ति दिल्ली, पंजाब, बंबई के इतने लोग वृंदावन आते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार भी दूर पड़ता है दिल्ली के लोगों के लिए, वृंदावन दूर नहीं है, दूसरा मोहल्ला जैसा लगता है। लोग वृंदावन आते हैं, इतने लोग वृंदावन आते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति वृंदावन आवे, नाम ही है जिसका वृंदायाह वनम यस्य, वन है वो। लेकिन आज वृंदावन वन नहीं रह गया, होल्डिंग वन हो गया। दुनिया भर के होल्डिंग लगे रहते हैं वहां पर, दुनिया भर की बिल्डिंग्स खड़ी हैं। ठाकुर जी की रास भूमि वृंदावन, लेकिन रास तो ठाकुर जी तभी करेंगे जब कदम्ब की छांव हो, जब तुलसी की सुगंधी हो, जब वृक्ष वल्लरियों की छांव मिलेगी, तभी तो ठाकुर जी रास करेंगे। हमने रास के लिए स्थान छोड़ा कहां वृंदावन में? यदि प्रत्येक मानव संकल्प कर ले कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृक्ष लगाऊंगा और जब जब जाऊंगा अपने वृक्ष की रक्षा करूंगा, हो ना हो, भगवान इस जन्म के अंत के बाद तुमको ही वृंदावन में ले जाके तुमको ही गोपी रूप धरा के तुम्हारे साथ ही रास करेंगे। यदि ये धारणा मन में आवे, वृंदावन के ठाकुर जी को रास प्रिय है और उनकी रास की स्थली की भूमिका यदि कोई निभावे, भगवान को वो अति प्रिय होगा। लेकिन हमने वहां मानव के रास की स्थलियां बना रखी हैं। ठाकुर जी की रास की स्थली कहां है? यमुना तीर, आज यमुना के किनारे ठाकुर जी भ्रमण करते होंगे। यदि कभी किशोरी जी की इच्छा होती होगी कि आओ यमुना जलपान करें, 10 बार सोचते होंगे कैसे पिए। क्यों? दिल्ली की सारी गंदगी आ रही है यमुना जी में। हम अपने विचार बाद में करें, हम अपने सुख का विचार बाद में रखें। वृंदावन जिनकी नित्य लीला स्थली है, वो लीला कर ही नहीं पा रहे हैं वृंदावन में। क्यों? क्योंकि हमने वृंदावन को वन छोड़ा नहीं है। मेरा तो प्रयास रहेगा अपनी आगामी कथाओं में महाराज जी के सानिध्य में सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके, महाराज जी विशेष कृपा करें तो वृंदावन को पुनः वन बनाया जाए। श्री राधा रमन लाल, श्री बांके बिहारी लाल मंदिर में ही ना विराजें, कभी कभी निकुंज में भी दर्शन दिया करें। वो निकुंज तो विराजे वहां पर, वो यमुना का पुलिन तो विराजे वहां पर। महाराज जी ने एक बार, मैं आया था परमार्थ आश्रम में बहुत पहले, 2-3 वर्ष पहले, तब महाराज जी ने कई भाव, कई उत्थान बताए यमुना शुद्धिकरण के। अवसर मिलेगा तो पुनः वह भाव पर महाराज जी कभी कृपा करेंगे तो वृंदावन को बहुत विशेष, वहां के ठाकुरों को विशेष इच्छा है कि वृंदावन पुनः। महाराज जी हमें तो लगता है पिछले साल लॉकडाउन इसीलिए लगा था क्योंकि लॉकडाउन लगते ही मानव घरों में बैठ गए, पक्षी पशु पक्षी विचरण करने लगे
और वृंदावन का कितने हद तक भाव पुनः वन जैसा हो गया। क्यों? कंस्ट्रक्शन रुक गया ना, जमीनों का विक्रय रुक गया, पुनः वन स्थापित हुआ। तो ठाकुर जी ने 1 वर्ष तक लॉकडाउन इसीलिए लगा के रखा, किशोरी जी के साथ ब्रज की भूमि पर रासव विहार किया ठाकुर जी ने, किसी को नहीं आने दिया, वन में विहार किया। तो ये सब भाव हैं, सुंदर भाव हैं। हमारे वृंदावन के एक बहुत बड़े रासाचार्य हुए, पद्मश्री स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज। उनके दादाजी मेघश्याम जी, पिताजी मेघश्याम जी, ऐसा बताते हैं कि रासलीला उन्होंने प्रारंभ की और उनकी गोद में ठाकुर जी नित्य खेलते थे, वास्तव में खेलते थे। मेघश्याम जी सुंदर सुंदर रचनाएं करते थे। एक उनकी रचना है इसी मन को लेकर के, वो पिताजी भी गाते हैं, मुझे भी बहुत प्रिय है। उसका शब्द सुनिएगा, क्या कहते हैं। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी। प्रेम नगर किसको कहा गया? संसार को कहा गया। उसकी डगर यानी कि हमारे जीवन का जो सफर है वो बहुत कठिन है, साधारण नहीं है। बहुत उतार चढ़ाव, टेढ़े मेढ़े मोड़, जैसे कि हिमालय की यात्रा पर आप जाओ और हिमालय की यात्रा के यहां से नीलकंठ ही हुआ हो, इतनी दूर जाने में जितने मोड़ रास्ते में पड़ते हैं, जितनी ऊंचाई नीचाई, जितने खराब रास्ते पड़ते हैं, ऐसा ही जीवन है हमारा। और इस बीच में बहुत सारे चोर और मिलते हैं। मैंने एक दिन बताया था कथा में, कितने सारे चोर हमारे मन को चुरा लेते हैं। किसी का चित्त भोजन की भोज्य पदार्थ चुरा लेती हैं, किसी का मन पहाड़ की वादियां चुरा लेती हैं, किसी का मन समुद्र की लहरें चुरा लेती हैं, और तो और किसी का मन कोई लड़की चुरा लेती है, किसी का मन कोई लड़का चुरा लेता है। कहां तक कहें? हमारा मन एक है लेकिन उसको चुराने वाले हजार हैं। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहां आगे चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे, बड़े बड़े ज्ञानियों को लुटते हुए देखा। गुमानी यहां पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। भगवान कह रहे हैं, मां ये इंद्रियां बंधन का कारण नहीं है, चित्त बंधन का कारण है, मन बंधन का कारण है। मन इच्छा प्रकट करता है, इस मन को संभालो। मां ने पूछा मन कैसे सुधरेगा? तब भगवान ने कहा कि यदि संग सुधर जाए तो मन सुधर जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप कैसे के संग रहते हो, किसके संग बैठते हो, बात करते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। इसलिए भगवान कहते हैं केवल और केवल संग सुधारने की देर है, संग सुधरते ही मन सुधर जाएगा। किसका संग करें? तब भगवान ने 5 लक्षण बताए, बोले जिसमें ये लक्षण दिखे उसका संग करो। सबसे पहली बात, मां कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए? उसके अंदर पहला लक्षण होना चाहिए तितिक्षुता, तितिक्षव। तितिक्षु किसको कहते हैं? सहनशील, सहनशीलता हो। दूसरा गुण क्या हो? बोले कारुणिका, सर्वदेही नाम, समस्त देहधारियों के ऊपर करुणा करने वाला हो। तेज आवाज में किसी से बोलने वाला, अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति, उसका संग मत करो। जो सब पर करुणा करे, मानवों पर भी करुणा करे, जीवों पर भी करुणा करे, जानवरों पर भी करुणा करे, वृक्ष वल्लरियों पर भी करुणा करे, सबके प्रति जिसके हृदय में करुणा का भाव है, ऐसा दूसरा गुण उसके भीतर होना चाहिए। पहला सहनशीलता, दूसरा करुणा, और तीसरा सुहृद, सबका सुहृद चाहने वाला, मतलब सबका अच्छा चाहने वाला, सुहृद हो। अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, वो सबसे प्रेम करने वाला हो। और सबसे मुख्य और अंतिम लक्षण हम जिसका संग करें उसके अंदर होना चाहिए शांता, शांत रहे, बहुत बोलने वाला नहीं होना चाहिए।
आप मुझे मत समझना, बोले कि तुम तो 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हो। जब बोलो सो हरि कथा तो ठीक है, जब मुंह खुले तो मुख से हरि नाम निकले, मुख से हरि कथा निकले तो उचित है। ऐसे बोलने वाले का संग करो। लेकिन फालतू की बकवाद, संसारवाद, इनकी चर्चाएं करने वाला व्यक्ति कम रहे साथ में। शांता, कम बोलने वाला। मां, ये 5 लक्षण जिसमें दिख जाएं, तुम उसका संग करना शुरू कर दो, तुम्हारा मन सुधर जाएगा। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानप्रद ना हो, वो कुछ सिखाता ना हो। आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, सबका उत्तर श्रीमद् भागवत में है। मन सुधरेगा, मन संवरेगा। मेरे चरणार बिंदों का दर्शन करना चाहिए। लोग तो कैसे दर्शन करने जाते हैं? अंदर जाएंगे, ठाकुर जी के सामने खड़े होके आंख बंद कर लेते हैं। भाई, संसार में जहां आंख बंद करनी चाहिए, मां तो भौकाल सी आंख खोल के चलते हो, और जहां पे आंख वास्तव में खोलनी चाहिए वहां जाके बंद कर लेते हो। ठाकुर जी के सामने आंख बंद करने का कोई विधान है ही नहीं। आंख बंद क्यों की जाती है? पहले ठाकुर जी को देखो, चरण देखो, फिर घुटने देखो, फिर कटी भाग देखो, फिर वक्षस्थल देखो, फिर मुखारबिंद देख के मंदिर से बाहर आ जाओ, और बाहर में किसी कोने में बैठ के वहां आंख बंद करो। और आंख बंद करके जो दर्शन किया उसको चित्त में दर्शन करो। ये नियम है। लोग ठाकुर जी के सामने आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा, ये आंख बंद करने वाली प्रथा पता है कहां से आई? मूवीज में से, सीरियल्स में से। प्रेमिका गई है मंदिर में, पीछे प्रेमी आता है, तो प्रेमिका वहां पे आंख बंद करके खड़ी है, फिर प्रेमी उसको ताड़ रहा होता है, वो आंख बंद कर लेता है, वो देखती है। ये उल्टा सीधा ये काम किसने किया? ये मूवीजों ने खराब किया। ये हमारी विधा है ही नहीं। मंदिर में आंख नहीं बंद करते, मंदिर में तो आंख खोल के देखते हैं, बल्कि पलक भी मत झपकाओ, क्योंकि आजकल तो इतनी भीड़ होती है मंदिरों में, एक क्षण में बाहर आ जाते हैं। तो जितना हो सके निहार लो ठाकुर जी को। बद्रीनाथ मंदिर का एक नियम है कि आप कितना भी दर्शन कर लो, लेकिन बाहर आकर के आप भूल जाओगे ठाकुर जी कैसे हैं। मुझसे किसी ने चैलेंज किया कि महाराज आप बद्रीनाथ भगवान के रूप का वर्णन करके दिखाना। कथा करने जा रहा था, मैंने 7 दिन के अभिषेक की पर्ची कटवा ली, और रोज जाता, और जब उनके वस्त्र आदि उतरते सबसे आगे बैठ के पूरा देखता गौर से, कैसे स्वरूप है, कैसा अंग है, कैसे भुजाएं हैं, कैसे कटिभाग है, कैसे चरण है। अब मुझसे कोई चित्रकार मिल जाए, मैं पूरा चित्र बनवा दूंगा ठाकुर जी का। नयन भर देखूं नंद कुमार, गोपियां कहती हैं, बोले आंखों को खोल करके नयन भर के देखो, खूब भर लो आंखों में। नयन भर देखूं नंद कुमार, बिन देखी हूं विवश भई हूं रोम रोम परिहार। नयन भर देखूं नंद कुमार। ठाकुर जी को देखने का विधान है। निर्गुण तो वो है ही। भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं, नैर्गुण्यो भवार्जुना। अर्जुन, यदि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तू क्या बन? बोले निर्गुण बन जा। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और निर्गुण, ये 4 गुण होते हैं। श्रीमद् भागवत के कपिल देवहूति संवाद में, कपिल देवहूति संवाद श्रीमद् भागवत का जो है उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। सांख्य शास्त्र मतलब दर्शन शास्त्र। नाम सुना है दर्शन शास्त्र? लोग पीएचडी करते हैं दर्शन शास्त्र पर, एमए करते हैं दर्शन शास्त्र से। पूज्य पिताजी महाराज ने दर्शन शास्त्र से एमए किया है। तो दर्शन शास्त्र जो है ये सांख्य शास्त्र का स्वरूप है, फिलॉसफी। बहुत गहरा ज्ञान है दर्शन शास्त्र। वहां पर देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल के रूप को पहचान जाती है। उसको पता चल जाता है कि मेरा जो पुत्र है ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां, जिनसे हम कोई क्रिया को क्रियान्वित करते हैं। तो 5 तो होती हैं कर्म इंद्रिय और 5 होती हैं ज्ञान इंद्रिय। 5 इंद्रियां ऐसी हैं शरीर में जो तब यहां भगवान कपिल 4 प्रकार के भक्त बताते हैं।
सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और निर्गुणी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कौन से गुणी हैं ये समझें। सबसे पहला भगवान बता रहे हैं तमोगुणी भक्त कौन से होते हैं, तामसी भक्त कौन से होते हैं। बोले मां, जो मेरा दर्शन करते हैं किसी अन्यत्र की हीन भावना के कारण, वो तामसी भक्त